अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ और मैं हूं जुरेज चौधरी। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। दहशतगर्दी का हर सतह पर मुकाबला और खात्मा किया जाएगा। अफगान बॉर्डर को महफूज बनाया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिया के मुताबिक कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने देंगे, न कौमी सलामती के कलीदी तसव्वुर को नुकसान पहुंचाने की इजाजत देंगे। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की के बुनियादी मफादात का मुस्तकबिल मसाजी और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ और इंटेलिजेंस सरबराहान की शिरकत। एलामिया के मुताबिक मुल्की मईशत और अमन व ईमान का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला कालदम करार। अदालत का इलेक्शन कमीशन का कल ही बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन पर महफूज फैसला सुना दिया। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के इल्तवा के खिलाफ PTI और जमात इस्लामी ने दरख्वास्तें दायर की थीं। इलेक्शन कमीशन ने इल्तवा का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया और दरख्वास्तें मुस्तरद करने की अपील की। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। वफाक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी हासिल कर ली गई। वफाक की जानिब से आज ही इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। कल बल्दियाती इंतखाबात करना मुमकिन नहीं। अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। अदालती फैसले के नतीजे में इस्लामाबाद की अवाम वोट के जरिए अपनी मकामी हुकूमत मुंतखब कर पाएगी। इसमें मुल्क में एक करप्ट टोला मुसल्लत है और इनके साथ इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है जो हमेशा उनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के खिलाफ फैसले देता है। अदालतों ने इनके फैसलों को मुस्तरद किया। चेयरमैन PTI इमरान खान का वीडियो पैगाम जारी। आम इंतखाबात के लिए 8 से 10 माह लगेंगे। इंतखाबात होंगे वक्त से पहले नहीं। PTI वाले रोज कोई कहानी सुना रहे होते हैं, अब ये अदालती फैसले जमहूरियत की जीत करार दे रहे हैं। जनवरी 2020 में बल्दियाती इदारे खत्म हुए थे। PTI ने इस वक्त इलेक्शन क्यों नहीं कराए? PTI इस वक्त जमहूरियत की जीत बरकरार रखती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की निजी TV से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 125 यूनियन काउंसिल का फैसला कालअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन पहले अहमकाना फैसला किया था। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है, यहाँ बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हो सकते। वज़ीर दाखिला को यह बयान देने से पहले इस्तीफा देना चाहिए। कल इलेक्शन कराने पड़ेंगे। आइन और कानून में इसकी गुंजाइश नहीं। अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती तो हाई कोर्ट की तौहीन होगी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने PTI के मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर दिया कि इलेक्शन कमीशन PDM का आलाकार है। ये पहली बार नहीं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से भागते या PTI के खिलाफ दिए गए फैसले को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर में जरा शर्म होती, मुस्तफ़ा हो जाते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्र जमशेद चीमा का ट्वीट। एक रोज में फायरिंग के 9 वाक़यात, 3 अफराद मजीद कत्ल। 1990 की दिहाइयों के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। अमरीकी शहर मर्डर कैपिटल करार। शहर में हालिया चुरान की बढ़ती हुई लहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए शहरों ने शहर के मेयर को नाअहल करार दे दिया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में तूफानी बारिशें, मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें ज़ेर आब गईं, इंडरपासेस भी पानी से भर गए। सऊदी अरब में बारिश के बायस परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। शाम के सुबह दीर अजोर में ऑयल फील्ड के करीब बस पर दहशतगर्दों का हमला, 10 मजदूर हलाक, मुतादिद जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुतासरा बस ऑयल फील्ड के मजदूरों को लेकर जा रही थी कि दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। बस को धमाका के इस डिवाइस के साथ निशाना बनाया गया।
म्यांमार में नोबल इनाम याफ्ता रहनुमा ऑंग सान सूची को सरकारी हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल पर मजीद 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। ऑंग सान सूची के खिलाफ करप्शन के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज, मजमूई तौर पर 33 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। फौजी हुकूमत झूठे केसेस बनाकर ऑंग सान सूची को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकना चाहते हैं। सूची के हिमायतों का इल्जाम। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची टेस्ट ड्रॉ हो गया। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के 138 रन के जवाब में एक विकेट पर 61 रन बना सकी। आखिरी रोज पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 311 रन पर डिक्लेयर कर दी। इमामुल हक नर्विस 90s का शिकार 94 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील 55, सरफराज अहमद 53 और कप्तान बाबर आजम ने 14 रन बनाए। मेहमान टीम के सूदी ने 8 विकेटें हासिल की। इससे पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 438 रन जबकि न्यूजीलैंड ने 612 रन पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर की। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम पाक प्रॉपर्टीज, हमारे साथ रहेगा।